वेलकम बैक जी रबानिया। मुर्तज़ा, आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और मॉडलिंग भी करते हैं, आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? देखिए, दोनों ही मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे हमेशा से इसी चीज़ का पैशन था। बट आई फील लाइक बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएशन है क्योंकि उसमें हर दफ़ा एक ज़्यादा चैलेंजिंग आपको पोजीशन मिलती है टू क्रिएट कंटेंट। आपने अपना माइंड इस्तेमाल करना होता है टू क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट्स। So that is very challenging at some times and very, it makes me enjoy a lot. मुर्तज़ा, जैसे ड्रामों के अंदर होता है कि कई जगह पे एक ही जब चीज़ चल रही होती है तो उसकी आपको बहुत सी वर्जन्स इर्द गिर्द की स्टोरी लाइन्स नजर आती हैं। इसी तरह कंटेंट के अंदर भी हमने देखा है कि कई बार एक चीज़ चलती है और फिर वो सब कंटेंट क्रिएटर्स मोर और लेस उसके इर्द गिर्द कुछ बना रहे होते हैं। देखिए, दैट्स ट्रू, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको कंटेंट नहीं चलेगा एट द सेम टाइम। बट आपने अपनी ऑडियंस को भी देखना है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है। अगर आपकी ऑडियंस को फैशन का कंटेंट पसंद है, आप वो बनाएं। फूड का पसंद है, वो बनाएं। अगर उनको कंट्रोवर्सीज पसंद है तो आप वो कर लें। याले, आपने इतने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपके फेवरेट कौन से हैं? आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं, पर जिनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उनमें इमरान अब्बास हैं, फैसल कुरैशी हैं, ये मेल को स्टार्स की मैं बात कर रही हूँ। जिब्रान हैं, सैयद अली जिब्रान, समी हैं, जुनैद है। अब किसका नाम मैं नहीं लूँगी तो क्या होगा। आपने 4 का लिया, बाकी जिनका नहीं लिया वो सारे बेचारे जिनका नाम जहन में आ रहा है, जहन में आ रहा है उनको। ठीक है। और ख़वातीन में मेरी फेवरेट शगुफ्ता एजाज, ऑल टाइम फेवरेट। ठीक है। सबा के साथ मैंने काम किया, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आई लव वर्किंग विद आयजा, आई लव वर्किंग विद मंशा पाशा। उसके साथ तो खैर होस्टिंग भी मैंने, दोस्ती आपकी बहुत दोस्ती है। और लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपकी वर्क कंपैटिबिलिटी हो। सो मंशा के साथ मेरी वर्क कंपैटिबिलिटी भी है। ओके। सो शी इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। किन के साथ काम करना बहुत मुश्किल लगा या बहुत डिजास्टर्स था? अनप्रोफेशनल जो लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, बट जो कि टाइम पे नहीं आते, वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज मैं बहुत टाइम की पाबंद हूँ और टाइम इज़ मनी। और हम एक्टर्स सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट हैं सेट पे, हालांकि वो जो बेचारा क्रू वाला बंदा है वो सुबह को जल्दी आता है और सबसे एंड में जाता है। आप उसका ध्यान नहीं रखते जब आप अनप्रोफेशनल हो। सो मुझे ऐसे लोगों, चाहे आप कितने भी अमेजिंग एक्टर हो, आपके क्या अमेजिंग एक्सप्रेशंस हो, बट अगर आपको टाइम की कदर नहीं है ना, तो वो लोग मुझे और ये अमूमन आपको मिलता है टाइम की कदर ना वाला? जी, काफ़ी अक्सर औकात। और मैं प्रोड्यूसर्स को बोलती हूँ ये आपकी गलती है बिकॉज प्रोड्यूसर ने पैसा देना है ना, तो आप कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं या डायरेक्टर। मगर वो फिर कहते हैं कि जी हमें वो स्टार जो हम है क्या करें, उनकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग इतनी है, ये हो जाए। इंस्टाग्राम की फॉलोइंग की वजह से टाइम पे नहीं आते, मतलब इंस्टाग्राम की फॉलोइंग की वजह से उनको कहा कुछ नहीं जाता। ओह अच्छा। हालांकि अगर आप देखा जाए आयजा की कितनी है, सबा आयजा वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस आई हैव एवर वर्कड विद। सो हैंड्स। मुर्तज़ा भाई, आप जितने प्यारे माशाल्लाह, तो आपको भी कभी कोई प्यारा लगा है बहुत ज्यादा कि जी बिल्कुल, मुझसे भी प्यारा है? आप हम सफर जो होता है कि ये मेरा हम सफर होना चाहिए, मुझसे भी प्यारा है, कोई ऐसा मिला कोई जिंदगी में? मिले तो बहुत, निभाया किसी किसी ने। इसी उम्र के अंदर मिले तो बहुत, और निभाया किसी। वही तो नहीं, हमने आई स्टार्टेड रियली यंग ना। क्वेश्चन, स्टार्टेड व्हाट रियली यंग? बिल्कुल सही बात। मतलब देखें, ये ऑन एयर होने में सारे सीक्रेट्स आपने खुद ही ऑनर कहा है, मैं तो सिर्फ आगे लेके जा रही हूं। मगर आपने कहा कि निभाया किसी ने नहीं, और किसी को आपसे भी ये गिला रहा? बिल्कुल, बहुत रहा होगा। यही तो दुनिया का कानून है, यही तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੇ। बहुत पुराने हो गए, वो नए आ गए हैं। अपने इलाके के आप कुछ और भी कह सकते थे। बताएं क्या दानिश तैमूर के। हाँ, दानिश तैमूर, बिल्कुल। अच्छा, दानिश तैमूर बेचारे को आप जिस किस्म के कैरेक्टर्स दानिश प्ले करते हैं, वो टॉक्सिक मेल हीरो टाइप। टॉक्सिक मेल हीरो, ये भी वैसे एक बड़ा हो गया। पहले तो नहीं टॉक्सिक हुआ करते थे, अब ये कैरेक्टर जो है बंदे का, उनको पहले टॉक्सिक कहा नहीं जाता था, अब कहा जाता है। टॉक्सिक होते वर्ड तो वही है है। तो बड़ा अच्छा है। टॉक्सिक तो बड़ी चीजें होती हैं। सोशल मीडिया की वजह से रुझान काफी हम यंग जनरेशन में काफी आया है, which is not a good thing at all. रुझान आया है टू बिकम टॉक्सिक और टू कॉल आउट टॉक्सिक? To become toxic. अच्छा, मुझे तो लगता है calling out Yes, is- क्योंकि उनको लगता है शायद ये चीज़ प्रेफर की जाती है हमारी सोसाइटी में कि इससे हम बहुत स्ट्रांग लगेंगे, इससे हमारी इमेज बिल्डिंग होगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छी चीज़ नहीं लगती बिल्कुल भी। मगर वैसे आपने जो कहा कॉल आउट टॉक्सिक भी बड़ा एक होता है, अब तो ये बहुत आम। मुझे तो लगता है कि कॉलिंग आउट ज्यादा हो गई है अब वो जो नई जनरेशन है, मतलब ये जो बैठे हुए यहाँ पे, जिन्होंने खुद कहा कि ये सही नहीं है। अब आप जब टीवी ड्रामों में दिखाते हैं इस किस्म के कैरेक्टर्स, जो कि अब लोगों ने जो है कहना शुरू किया है, भाई क्यों दिखा रहे हो तुम, ये माशरे में बहुत सारे लोग होते हैं, इन्हीं की अक्कासी क्यों करनी है और इनको पॉजिटिव लाइट में क्यों दिखाना है। यू नो कि वो लड़की को थप्पड़ मारे, लड़की गिर रही है, बेहोश हो रही है, उसके बाद लव भी हो रहा है उससे, तो क्यों हो रहा है? पिटने के बाद क्यों लव हो रहा है आपको?
आपको ये दिखाओ नहीं हो रहा, जमा तकसीम इसलिए अच्छा है बिकॉज उसमें आप जो है वो रेजोल्यूशन भी दिखा रहे हो कि गलत चीज़ की क्या है. सो कॉलिंग आउट, आई थिंक जेनजीज की जो अच्छी बात है कि वो अब कॉल आउट करते हैं. वो लोग उनको कहते हैं ओवर सेंसिटिव है फलाना भाई, नहीं, गलत को गलत बोलो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग विच आई थिंक द न्यू जनरेशन इज टीचिंग अस नाउ. और वैसे भैया जैसा गाली जी ने गल की कि बिल्कुल थप्पड़ मारे तो लाभ हो गया, मैं तेरे नाल प्यार नहीं करती ठा, मैं भी नहीं करती ठा. पुरानियां फिल्मां मकसद की मेरे 8-10 चपेड़ा पईयां मेरे नाल ते किसी नूं नहीं आया. की वजह की तुसीं ते राइटर है, दसो जरा. अब्बू की चपेड़े तो ना काउंट करें. क्या हुआ इसको, क्या हुआ? इसकी कोई माफी नहीं है, क्यों? चौधरी, यस. هل تعلم أن أدرك سيارة طائرة في दुबई? सर ये तो पूरी दुनिया को पता है कि दुबई के अंदर, इनके होम टाउन के अंदर वो फ्लाइंग कारें आ गई हैं. जी जी, हाँ. तो बस जिद लगा ली है कि मैंने इधर पाकिस्तान में मंगानी फ्लाइंग कार. أيوة أريد أن أحضر تلك السيارة وصلت إلى पाकिस्तान. मैंने कहा क्या जरूरत है पाकिस्तान में लाने की जबकि हमारे पास हेलीकॉप्टर हैं. कहते हैं हेलीकॉप्टर की आवाज मेरे कानों को डिस्टर्ब करती है. ओके. वो हेडफोन में लगाता हूँ तो मेरे सर में दर्द होती है. ठीक है. फिर मजबूरन सर मंगा ली. أيوة أردت أن أرى लाहौर من أعلى. कहते जी मैंने लाहौर को नीचे से सारा देखा हुआ, मैंने ऊपर से देखना है. ओके. बस फिर वो बिठाया मैंने फ्लाइंग कार में. सर उसका दरवाजा छोटा था फ्लाइंग कार का. हाँ जी. फिर ऑर्डर किया कि बड़े दरवाजे वाली भेजें. ठीक है. फिर चौड़े दरवाजे वाली आई. ओके. उसके दरमियान में बिठाया सर. हाँ. वो जहाज वहीं पे यूं 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 होता रहता. अच्छा. उड़ा नहीं सर. फिर मैंने उनसे कहा कि ये भी वापस करो. उसमें ना वो 4 लगे हुए थे सर. हाँ. तो मैंने कहा 8 लगाए. ओके. वो पंखे 8 पंखों वाला. फिर उस पे माशाल्लाह उड़े जी. अच्छा. हाँ उड़ते सीधे पहले कांच बजे. फिर वहां से उड़े हैं 4-4 5-5 मंजिला तो घर हैं. ठीक है. वो ऊपर ना वो कबूतरों वाला घर था. ठीक है. वो कबूतर वाले खुडे च बजे ने वहां से निकाला है. हाँ. निकाल के फिर ये उड़े हैं भाईजान. अच्छा. ओ माय गॉड, सीधे तारों में. अच्छा. फिर इनको बड़ी मुश्किल से उतारा. देख लिया लाहौर ऊपर से. अब देख लिया समोगी इतनी ज्यादा तारा नजर नहीं आया, लाहौर का नजर आ रहा. अना सही करा हुआ गया सीधा. ला ला ला. इस महंगाई ने घर दे विच बर्बादी की थी. अच्छा. यार महंगाई दी वजह तो घरों दे विच झगड़े पैदा हो जाते हैं. अच्छा. भाई आखिरी हफ्ते दी तनख्वाह मुक जाती है. हाँ. फिर रौला पैंदा. आ कमी तोड़ी भरजाई नाश्ते ते मेरे तो लड़ पई. क्यों? मैंने कहती मैंने 2 नई बेडशीटें लेनी है. अच्छा. मैं कहते तेन उदो याद आउंदी ने जदों पैसे कोल ना होण. फिर कपड़े इस्त्री करन ते लड़ाई हो गई. क्यों? मैंने कहती ये इस्त्री खराब है. ओके. मैं क्या कम से कम इस्त्री तो ठीक होनी चाहिए. हाँ. उस तो बाद बिल गेट्स की वजह से लड़ाई. वो